ओम शांति। आज के बाबा के 24 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते अपने आप को शिव बाबा का बच्चा समझकर चलना है। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करनी है। शिव बाबा का बच्चा समझकर चलेंगे तो बाबा ने कहा शिव बाबा याद रहेगा और निश्चय बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा 16 कला संपन्न बनेंगे तो वो ताकत आती जाएगी आत्मा में। तो जो सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं कि मुझे 16 कला संपूर्ण बनना ही है, तो उनके अंदर वो गुण आते जाएंगे, वो शक्ति आती जाएगी। और जो आत्माएं सोचती हैं कि देखेंगे सोचेंगे, तो फिर बाबा ने कहा उनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, तो लक्षण भी उनमें नहीं आते। और बाबा ने कहा अगर समय से पहले कोई जाएंगे तो बाबा ने कहा शरीर जब तक नया शरीर नहीं मिलेगा तो सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में भी कौन आत्माएं सेवा करेंगी, बाबा किससे सेवा कराएंगे? जो आत्माएं यहाँ संपन्न बन करके जाएंगी। जो संपन्न बन के नहीं जाएंगी, संपूर्ण बन के नहीं जाएंगी, तो बाबा ने कहा ना तो वो यहाँ सेवा करती हैं और ना ही सूक्ष्म वतन में जाकर के सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा का राज बहुत गुह्य राज है जो बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं। और बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि भगवान किसी मुर्दे में जान डाल देगा या किसी को साक्षात्कार करा देगा, किसी को मरते हुए को जिंदा कर देगा। ये सब काम बाबा का नहीं है। बाबा ने कहा बाबा का काम है सिर्फ पतित को पावन बनाना, मनुष्य को देवता बनाना। बाबा ने फिर बच्चों को देखा, चक्कर लगाया कि सभी बच्चे बाबा ने कहा कैसे पढ़ते हैं। पढ़ाने वाले को भी बाबा ने कहा जो मुख्य टीचर मुकर्रर हैं, तो बाबा ने कहा उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कौन पढ़ाई पढ़ता है, ध्यान रखता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है या ऐसे ही चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पुत्रा समझकर चलो, यही मेहनत है। प्रश्न है तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो? तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कि अभी 16 कला संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूँ यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर भी छूट जाए। शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। सूक्ष्म वतन में कोई जा नहीं सकता, क्योंकि सब जब तक ब्रांड्स ग्रूम ना आ जाए तब तक ब्रांड्स कैसे जा सकेंगे। जब शिव बाबा ना जाए जब तक बाबा ने कहा आत्माएं कैसे जा सकेंगी। यह भी गुह्य राज है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान वाच अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार। शिव भगवान वाच बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव बाबा को ही कहा जाता है और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। वह इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ यानी आत्मा क्या वस्तु है। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा है। वह सुप्रीम है, सबसे ऊंचे थे ऊंच। पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है, वह कैसे पति से पावन बनती है, वह कैसे पुनर्जन्म लेती है। कुछ भी जानते नहीं है। पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर के आत्मा को बतलाते हैं
कि आत्मा स्टार मिशल है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। भले हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। बाप उनको ही समझाते हैं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। तो आत्मा थोड़ी, या बाबा ने कहा आत्मा थोड़ी करा सकती रियलाइज, परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अति सूक्ष्म हूँ। ड्रामा में सारी एक्ट नुदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़ी आता हूँ। यह जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है। तुम तो कहते भी हो पतित पावन नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, आओ हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखलाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं। फिर बीच में श्री कृष्ण कहाँ से आया? श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़ी कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है। वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पार्ट बजाया, कुछ भी नहीं जानते। शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं। गीता है सर्व शास्त्र शिरोमणि, जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाबा ने का समझाते हैं। मुख्य गीता, जिससे ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए। परमपिता परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। बाबा ने आत्मा पर ही समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में मूझते हैं। कहते हैं आत्मा दिखाई देती नहीं है, कैसे आत्मा समझें, तो मूझते। और बाबा ने कहा अरे तुम तो आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप शिव है। जैसे आत्मा आर्गन्स बिना कुछ नहीं कर सकती, वैसे निराकार बाप को भी आर्गन्स चाहिए। वह इसमें आकर के समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। ये तो कहने मात्र कहते हैं। परमात्मा का रूप बिंदी है, परंतु उनमें कैसी पार्ट भरा हुआ है, विनाशी नुदा हुआ है, जो कब मिटने वाला नहीं है, यह कोई नहीं जानते। परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चला आता है। इनकी कब एंड होती नहीं है। पुरानी दुनिया की एंड हो तब तो नई दुनिया हो। बाबा ही आकर के पते दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर क्रिश्चियन धर्म का, फिर वृद्धि होती है। यह सब गीता के पुत्र हैं, पुत्र हो गए। इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई है। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचे से ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। मैं कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो कि अभी हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे, वृद्धि होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है, समझाया जाता है। बाबा ने कहा समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। तुम शिव बाबा के पोत्रे भी हो तो बच्चे भी हो। निराकार में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादी का पुत्र हूँ, बच्चा भी हूँ। तुम बच्चे दादी के शिववंशी हो। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा एडाप्ट करके बीके बनाते हैं। वह है निराकार हो गया, वह साकार हो गया।
निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, तो ब्रह्मा के बच्चे ठहरे ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा के बच्चे होने कारण तुम मेरे पुत्र हो, तुमको वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है वेद शास्त्रों का। बाकी बाबा ने कहा तुमको वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कोई धर्म स्थापन नहीं होता। तो बाबा ने कहा वेदों से कोई धर्म स्थापन नहीं होता। महाभारत लड़ाई भी है, महाभारत लड़ाई है वनकाश धर्म शास्त्र, महाभारत लड़ाई भी होती है। तो बाबा ने कहा दिखाते हैं धर्म शास्त्र आदि कुछ नहीं है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, कुछ भी नहीं। महाभारत लड़ाई भी धर्म शास्त्र नहीं है, बाइबल धर्म शास्त्र है। गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ, बाकी भागवत रामायण में तो दंत कथाएं हैं। तो बाबा ने कहा दंत कथाएं लिख दी हैं, वह तो धर्म शास्त्र नहीं है। और मूल बात है अपने को आत्मा समझना है। वह फिर है, बाबा ने कहा वह फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, तो उल्टा हो गया है। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, सुख दुख आत्मा ही फील करती है। परमात्मा पापात्मा कहा जाता है, फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रोंग हो गया ना। सेंटर पर आने वाले बच्चे, बाबा ने कहा सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को ये पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम बच्चे जानते हो, खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते। हाँ, बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते हैं। साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि आत्मा क्या चीज है। हम आत्मा अति सूक्ष्म है, जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, ऐसे देखा क्योंकि उनसे निकल करके कहाँ गई, मेरे में समाई। परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी सामने समाने की तो इसमें कोई बात नहीं। साक्षात्कार हुआ, उससे अच्छा उससे प्रारब्ध क्या है, कुछ भी नहीं। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा। जैसे आत्मा स्टार है वैसे बाप भी, बाबा ने कहा वैसे वह भी है। दिखाते हैं, बाबा ने कहा दिखाते हैं, कहते भी हैं दिखाते हैं। अर्जुन ने कहा हजारों सूर्यों से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकता। बस करो, अब ऐसे कुछ तो है नहीं। आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ है वह साक्षात्कार हो जाता था। समझते हैं हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इनमें ताकत तो बहुत है ना। तो बाबा ने कहा इनमें कुछ भी फायदा नहीं है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखा करके पति से पावन बना कर आया हूँ, ऐसे नहीं कि मुर्दे में जान डाल दूंगा। बीमारी है तो बाबा ने कहा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। हम तो आए हैं पावन बनाने, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पते दुनिया का विनाश होगा, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। महाभारत लड़ाई के बाद क्या, बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई के बाद, तो बाबा ने कहा क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है, रिजल्ट नहीं दिखाते। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता चला है। यह नॉलेज किसकी बुद्धि में नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा
बाबा ने आकर पूछते हैं आत्मा क्या चीज है, बाबा को याद कैसे करें। बाबा वंडर खाते हैं। सर बाबा ने कहा सर्विस करने वाले बच्चों में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा हाँ, मुरली सुनाते रहते हैं, टीचर्स भी नंबरवार होती हैं, इसीलिए मुख्य जो ब्राह्मण हैं उनको मुकर्रर किया जाता है। क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछें कि आत्मा क्या चीज है और रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। सुपरवाइज करनी चाहिए। बाबा कहते किसी को समझाने को देते हो तो देखो वो समझा रहा है, सही से समझा रहा है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझ सकते तो बाप को याद कैसे करें। तो विक्रम विनाश भी नहीं हो सकते। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। दिलवाड़ा का मंदिर देखो कितना, बाबा ने कहा दिलवाड़ा का मंदिर देखो कितना अच्छा बनाया है। आदि देव का काला चित्र है, फिर उसमें ऊपर स्वर्ग की सीन दिखाई है। मंदिर बनाने वालों को तो करोड़पति है, जानते कुछ भी नहीं है। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते, कुछ भी समझते नहीं है। जगत अम्मा जगत महाराजा महारानी बनते। आदि देवी, बाबा ने कहा आदि देव की बेटी सरस्वती है, मंदिर तो उनके अनेक बनाए। ट्रस्टी लोग खुद भी जानते हैं, खुद भी जानते नहीं है। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने के लिए है। मंदिर फलाने ने बनाया, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य गीता भगवत, बाबा ने कहा मनुष्य गीता भवन बनाते हैं, परंतु गीता किसने रची यह किसको पता नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। बाबा आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, यह भी अच्छा है। बाबा को याद करते रहना। बाबा ने कहा जास्ती समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, शिव बाबा को याद करते रहना, यह भी अच्छा है। शिव बाबा है ये आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी है। पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है, वह है फिर परमपिता परमात्मा। नाम उनका शिव है, आत्मा भी बिंदी है, रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, परमात्मा का भी पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। भक्ति में सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। अशुद्ध कामनाएं शैतान मन रावण पूरी करता है। यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, यह बाबा ने कहा वह मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी है। 16 कला कोई बना नहीं है। बाबा ने कहा 16 कला कोई संपूर्ण बना नहीं है, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भले कोई रात दिन, बाबा ने कहा भले कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय बाबा ने कहा इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर चला जाए। बाबा ने कहा शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े, मूल वतन में तो जा न सके। पहले ब्रांड से ग्रूम आत्माएं जाएंगी। बाबा ने कहा पहले
तब ब्रांड, तब शिव बाबा जाए। जैसे दिखाते ना मक्खियों का झुंड होता है, एक मधुमक्खी चलती है उसके पीछे पीछे सभी जाती है। तो बाबा ने कहा सभी ब्रांड्स हैं ना, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में कितनी, बाबा ने कहा दूरदेशी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, साक्षात्कार आदि की आस नहीं रखनी है। साक्षात्कार आदि की आस न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। पहले निश्चय करना है मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। दूसरी पॉइंट है बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में ही रहना है, और यह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनती है, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। वरदान है ज्ञान और योग के बैलेंस द्वारा माया की शक्ति, बाबा ने कहा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले माया जीत भव, जगत जीत भव। ज्ञान और योग की शक्ति बल द्वारा माया, बाबा ने कहा माया पर जीत पाने वाले माया जीत जगत जीत भव। दुनिया में साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल, योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ है बल है। यस, बाबा ने योग बल माया पर जीत पाकर, यह योग बल माया पर जीत पाकर सदा आपके लिए, तो बाबा ने कहा ये योग बल है माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्मा कभी स्वप्न में भी, बाबा ने कहा हार नहीं खा सकते। उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा ये स्मृति रहे कि हम माया जीत बनना है। बाबा ने कहा सदा ये स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी है और विजय रहेंगे। स्लोगन है कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। तो आज बाबा ने कहा निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा का बच्चा तो शिव बाबा का पुत्र हूँ। बाबा ने कहा ये निश्चय करना है। पढ़ाई पर खुद भी ध्यान देना है, दूसरों का भी ध्यान बाबा ने कहा खिंचवाना है। ओम शांति।